बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर मज़ीद बढ़ाते हुए तोसी कर रही हैं। ये मोबाइल फ़ोन कंपनियों के अपने स्टार्टिंग में तो एक दो तीन चार और अब उससे आगे की तरफ चल पड़े हैं, और वो उनका सिलसिला ये है कि जो होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर के थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर का दर्जा दे दिया जाए। तो बेसिकली ये कहानी है क्या, तो ज़रा सा थोड़ी सी हम इस पर गौर करते हैं और उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो पता ये चलता है कि बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को साइड लाइन लगाने की एक तरकीब है। हो सकता है हम गलती कर रहे हों यहाँ पर, हो सकता है हमें गलतफहमी हो गई हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है मुझ जैसे नाचीज़ को, जो इस फील्ड में एक अरसा दराज से मसरूफ़ अमल है। मुझे ये लगता है कि ये एक यानी बिज़नेस प्लानिंग का एक हिस्सा है, या जो भी कुछ है, इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक साइड करने की मुस्तकबिल के हवाले से एक प्लानिंग की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो एमडीज़ हैं वो कारोबार करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए, जो कंपनी ने मुकर्रर कर रखे हैं, इससे कबल भी करते थे और कर रहे हैं। वो अगर प्रीमियर गोल्ड पार्टनर हैं, उनके मतलब टॉप डीलर्स हैं, एमडी टॉप एमडीज़ हैं, जो समझ लें कि 4000 पीस और उससे ऊपर की ख़रीदारी करते थे महाना, तो वो ये समझ लें प्लेटिनियम या जो भी यानी सेंचुरी प्लेयर कह लें, उन्हें प्लेटिनियम कह लें, वो पार्टनर शुमार होते थे जो 4000 पीस से ज़्यादा किसी भी कंपनी के जो मोबाइल फ़ोन है उसकी फ़रोख्त करते थे। तो उनको कंपनी क्या देती थी, मैं आपको बताऊं। कंपनी देती थी उनको 2% से ऊपर, यानी ये समझ लें कि 2% ही समझ लें, कभी कभी इससे ऊपर भी दे दिया जाता था। और जो 4000 पीस करते थे उनको 2% ये देती थी, 6% डिस्ट्रीब्यूटर देते थे, तो ये 8% हो जाता था। अब जो इससे कम यानी 2000 पीस बेचता था तो उसको 1-1.5 जो भी परसेंटेज जो तय था वो दी जाती थी। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है यहाँ पर कुछ 19-20 हो तो करेक्शन कर लें, क्योंकि मैं ना बड़ा होल सेलर हूँ और ना ही मैं प्लेटिनियम पार्टनर हूँ उनका, किसी भी कंपनी के हिसाब से एमडीज़ हूँ। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पेश खिदमत दोस्तों के नज़र कर रहा हूँ। तो इस तरह मिला के उनको मिलता था 8%। 8% में जब ये डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर इनके डोर तक पहुंचाता था माल, इनको डिलीवरी देता था। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, मिसाल के तौर पे अगर पेशावर में किसी का ऑफिस है, किसी कंपनी का, वहाँ माल ले रहा है तो, और कराची वाला उससे मंगा रहा है, तो वो इनको यहाँ डिलीवरी देता था। अब कंपनी से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी मुकर्रर किए हैं, कुछ होल सेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करने की जो है वो मुहिम जारी है। तो उसमें होना क्या है, उनको मिलेंगे 4000 यानी मतलब 5000 6000, जो भी उनको एक टारगेट दिया जाएगा। 4000 से ज़्यादा तो वो बेचते ही थे पहले, तो अब उनको ज़्यादा बड़ा टारगेट दिया जाएगा। वो 6000 8000 या 10000 जो भी XYZ, वो कंपनी का और उनका मामला है, इसमें तो ना डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकता है ना हम बोल सकते हैं। हम तो एक बात कह रहे हैं कि उनको टारगेट बढ़ा के दिया जाएगा और इसके ज़रिए उनको मिलेंगे 3%, यानी 1% ज़्यादा दिया जाएगा उनको। तो वो 1% की जंग है, और 1% की जंग में क्या है, वो अपना फ्री जो होते थे 4000 कर दिया, अपना मामला वो है। अब वो एक टारगेट लेके चलेंगे, अगर वो नहीं होगा तो उनको 2% मिल जाएगा। जो अगर वो उस टारगेट से नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक उनका वो कम किया जाएगा। जो भी बहरहाल खैर इनके मामला जो तय होंगे एग्रीमेंट में, वो बेहतर दोनों पार्टियां समझती होंगी। तो उसमें अब होना क्या है, होना ये है कि आपने माल कंपनी से लिया,
تو कंपनी से माल उठा के आपने ही अपने पास रखना है, उसके चार्जेस जो है कोरियर वालों के वो आपने अदा करने हैं। उसके अलावा कंपनी के जो आप जिस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर हो रहे हैं उसके एमडीज को माल की डिलीवरी आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस पेमेंट जमा कराते हैं किसी भी माल की डिलीवरी के लिए, तो जो हासिल करना चाहते हैं तो इनको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो बड़े डीलर हैं उनके कंपनियों से उनकी गुडविल एक साख बहुत अच्छी बन जाती है, तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ज़बान पे भी सौदे हो जाते हैं। मतलब माल भेज दो, पैसे दे दूंगा मैं 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये चेक रख लो या जो भी XYZ, तो उसमें उनकी पोजीशन मजबूत हो जाती है। वो आप उसको कह लें कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये भी कंपनी वाले उनके साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ करते थे। अब कंपनी ने उनको जब वो किया है तो या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट पहले लेगा, सीधी सीधी बात है, अब तो वो कंपनी की तरफ से नामजद है ना। और अगर फैक्ट्री से माल की डिलीवरी मिलती है तो भी पैसे पहले जमा कराने पड़ेंगे, फिर डिलीवरी ली जाएगी। तो 1% की जंग है ये टोटल। अब देखना ये 1% में जो तेज़ी से लोग शहद की मक्खी की तरह हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन हासिल हो जाए। मिनी डिस्ट्रीब्यूटर का लफ्ज़ जो हमने इस्तेमाल किया था किसी टाइम पे कि मिनी डिस्ट्रीब्यूटर, हमने ही अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर पहले ब्रेक की थी सबसे पहले कि कौन सी जो ब्रांड है वो अपना मिनी डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर करने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़बरें तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 आप भाइयों की दुआ से तकरीबन 100% नहीं तो 99% तो निकल ही आती हैं। बार कैफ खैर, क्योंकि गलती इंसान से होती है, हमसे भी गलती होती है, ख़बरों में हो सकता है 19-20 हो जाता हो, लेकिन अब ये सारी जंग है 1% की। जो 1% हासिल करना चाहते हैं उनके लिए मैंने पूरे की पूरे कच्चा चट्टा खोल दिया है, बज़ाहिर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है अरबों रुपए की सरमायाकारी करके साइड हो रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी कंपनियां यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंपनियों से बददिल हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की थी तो वो उनको पूरा पाकिस्तान दिया गया था। अब पाकिस्तान से हट के शहर दे दिए गए, शहर में भी सल्तनत में सल्तनत लग गई, शहर के अंदर भी कई जो है इलाके बांट दिए गए। अगर किसी एक बड़ी कंपनी को, मिसाल के तौर पे एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है, वो स्टोरी मैं अलहदा दूंगा, मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है, उसको जो है आपने एक मार्केट दे दी है, तो मार्केट देना एक पाकिस्तान की सतह के डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ काम कर रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में अपना नेटवर्क रखते हैं, उनको एक शहर की एक मार्केट दे दी जाए तो ये ज़्यादती की इंतहा है। और या तो उनको फारिग कर दें, अगर फारिग नहीं करते तो उनका एक प्रॉपर जो उनका बिजनेस है उसके हिसाब से उनको जो है एरिया तकवस किया जाए, उनको फराहम किया जाए ताकि जो है ना वो अपना कारोबार तो कर सकें। एक मिनी डिस्ट्रीब्यूटर में और एक कंपनी का फ़र्क बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा जो है वो है रोज़गार फराहम करना। अब ये जो कंपनियां हैं ये सैकड़ों एम्प्लॉइज़ जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें भी देती है, उनको नेटवर्क भी चलाते हैं, सर्विस सेंटर भी अपना कायम करते हैं, 10 चीज़ें करते हैं। तो ये समझ से बालातर है कि एक एरिया, एक मार्केट किसी बड़े जो पूरे पाकिस्तान के लेवल का दे दिया जाए, तो मतलब डीग्रेड करने वाली बात है या अपने आप को सुपीरियर साबित करने वाली बात है। ये तो खैर वक्त बताएगा आइंदा कि किस पोजीशन में कौन खड़ा है, लेकिन हमने आपके सामने ये पिक्चर रख दी है कि कौन नफ़े में है और कौन खसारे में है। आपके मिनी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल जो करना चाहते हैं वो ज़रा सा इस प्रोग्राम को देख लें और इससे थोड़ा सी मालूमात ले लें तो आपको पता चलेगा कि ये मिनी डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी, हम इससे हट के ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, एमडीज और कंपनी, इनका प्लेटफॉर्म होना चाहिए और इसको एक मजबूत नेटवर्क के तहत चलना चाहिए। तीनों अगर एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादती, कोई मामलात में कमी करेंगे तो इससे पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो हमारी दरख्वास्त है, अगर कोई ये समझता है, ये मैं आपको ये सब लोगों को, दोस्तों को कह रहा हूँ, अगर कोई ये समझता है कि हमारा ये प्रोग्राम
किसी के लिए है तो ये प्रोग्राम किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। दूसरी बात है, अगर कोई अपना मौक़िफ़ के मामलात इसमें देना चाहता है तो 0300-928-3696 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपकी जो मौक़िफ़ है पूरा का पूरा, अगर आप वीडियो मुझे सेंड करते हैं मौक़िफ़ पर, तो वो भी मैं पूरा का पूरा आपको चला दूंगा, ऐसे के ऐसे ही। मतलब इसमें हमारा मैटर नहीं है कोई, हम तो एक आगाही देते रहते हैं कंपनियों के बेहतरी के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर की बेहतरी के लिए भी, और डीलर्स और एमडी की बेहतरी के लिए भी। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। गुज़िश्ता रोज़ मेरे फादर इन लॉ, जो मुझे वालिद मोहतरम से बढ़ के चाहते थे और बड़ी मेरी जो है ना दुआओं में मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा करते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी दानिस्ता गैर दानिस्ता कोताहियों को दरगुज़र कर दे और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, आमीन। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में नया तेज़ी से उभरता हुआ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा बर्क के मरकज़ी शख्सियात ने एक दौरा किया। बर्क के मुतालिक मैं आपको आगाही इससे कबल देता रहा हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ में भी इस नाचीज़ ने आपको बताया था कि एक नया इदारा FMCG से जिसका ताल्लुक़ है वो अब आ रहा है। बर्क का नाम पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी, क्योंकि इससे कबल वो FMCG में एक बड़ा वसी तजर्बे की बुनियाद पर कारोबार कर रहे थे, वहाँ से स्विच करते हुए, यानी उसमें एक इजाफ़ा करते हुए, स्विच का मतलब तो तब्दीली है, तब्दील नहीं किया बल्कि बेसिकली उसमें एक इजाफ़ा करते हुए उन्होंने मोबाइल सनत में भी अपना कदम रख दिए। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की सैमसंग मोबाइल की, जिसके बाद टेक्नो मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्हें हासिल है। इनके CEO नवीद चावला जो है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है गुजरावाला के मारूफ जो बिज़नेस टावर है यानी ट्रेड टावर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का, तो वहाँ दौरा किया और उनके हमरा जो इनके हेड थे बर्क के नौशिरवान अज़ीज़ और GM जो है वो असद इकराम, इसी के साथ नॉर्थ के जो है खुर्रम सुल्तान भी उनके हमरा थे। और उन्होंने इस दौरे में जो वहाँ बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और बिल्कुल जो है वो एक अमली तौर पर उन्होंने इससे कबल उन्होंने दौरे नहीं किए थे इस तरह जिस तरह अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। वो हम हमेशा इस बात के हामी रहे हैं कि मालकान और बड़ी लेवल की जो शख्सियात हैं किसी भी इदारे की, उन्हें डीलर से ज़ाती राब्ते बढ़ाने चाहिए और इससे उनको आगाही भी मिलती है। कोई शिकायतें होती हैं वो भी उन्हें को गोश गुजार हो जाती है, उनको जो उनके चेहरे से उनकी हैसियत के हिसाब से प्रोटोकॉल भी मिलता है और वो भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक अच्छा गुजरावाला में इनका ट्रेड सेंटर का दौरा था, बड़ा लोगों ने खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया, बड़ा खुश हुए लोग कि नवीद साहब और उनकी टीम जो है वो बर्क की हाई लेवल की वो उनके हमरा थी और इसमें केक भी काटे गए और बड़ा जो है वो बड़ा उनको जो है विज़िट कराया गया वहाँ पर। इस बात की हम मुबारकबाद देते हैं नवीद चावला साहब को, नौशिरवान अज़ीज़ को, असद इकराम को और खुर्रम सुल्तान को, और हमारी ख्वाहिश है कि साउथ और सेंट्रल और दीगर उसमें भी जो है वो अपने ऐसे ही दौरे करें, बल्कि पूरे दिन के दौरे करें, गेट टुगेदर करें अपने MDs के साथ और MDs के अपने MDs के अलावा डीलर से मरासिम बढ़ाएं, ताकि आज आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, कल दूसरी किसी ब्रांड की आप डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, अपना नेटवर्क आपको मजबूत करना चाहिए। तो हम इस बात की फिर दोबारा खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि एक अच्छी जो टीम है उसमें फ़ैसला अच्छा होना चाहिए और ये अच्छा फ़ैसला है कि गेट टुगेदर बढ़ाई जाए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फ़ी अमान अल्लाह।